Hello my dear students, I am B.H. Sharma here. I am with figures of speech practice set 1. Already I have given many videos about figures of speech which are very valuable to all the boards examinations and competitive examinations. These sentences are for the practice. Please see the earlier videos so that you can command on the definitions and all the examples of all those related figures of speech. फिगर्स ऑफ स्पीच को अलंकार कहते हैं। अलंकार भाषा की शोभा बढ़ाने के लिए, भाषा को इम्प्रेसिव और इफेक्टिव बनाने के लिए, फोर्सफुल बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। हमने अपने अर्लियर वीडियोज़ में मैक्सिमम फिगर्स ऑफ स्पीच को कवर किया हुआ है, उनको देख लें। और यहाँ पर हमने लगभग 8 फिगर्स ऑफ स्पीच को प्रैक्टिस के लिए लिया हुआ है, जो यूपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। मोरोवर सभी कॉम्पिटिशन्स में फिगर्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ उनको वीडियोज़ को देख लें और इनकी प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट है आई बेबल ऑन पेबल्स। बेबल कहते हैं अस्पष्ट तेज आवाज़ करना या फिर पानी की आवाज़ निकालना। ऑन पेबल्स, पेबल कहते हैं छोटी छोटी कंकड़ पत्थर। मैं छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पर पानी की आवाज़ करता हूँ। तो यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच होता है ध्वनि अलंकार होता है। ऑन मैट पिया, इसमें क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं वो किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट की कॉपी करते हैं, आवाज़ करते हैं, इको करते हैं। जो वर्ड्स हैं उन्हीं की ऐसी आवाज़ होती है जैसे नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी आवाज़ होती है। इन ऑन मैट पिया words echo the sound imitating the natural things or the qualities of objects। किन्हीं चीज़ों की क्वालिटीज़ का या नेचुरल थिंग्स हैं उनकी इमिटेटिंग करेंगे, नकल करेंगे। तो बेबल पानी की कलकल की आवाज़ करना, तो जैसी इको होती है उसमें ध्वनि अलंकार होगा। बेबल से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। द वर्ल्ड इज ए स्टेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एज यू लाइक इट। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई एक कॉमेडी नाटक है, उसमें एज यू लाइक इट में ये लाइन आई हुई है। और यहाँ पर ये मेटाफर है। मेटाफर रूपक अलंकार होता है। मेटाफर के साथ में पहले सिमली समझ लीजिएगा। सिमली उपमा अलंकार होता है। तो सिमली में भी दो चीज़ों की जो असमान चीज़ें हैं, अलग अलग डिफरेंट थिंग्स हैं, उसमें तुलना की जाती है। और मेटाफर में भी दो असमान चीज़ों की तुलना की जाती है, लेकिन अंतर ये होता है कि मेटाफर में वो जो तुलना करने वाले शब्द हैं वो नहीं रखे जाते हैं। इन सिमली देयर इज ए कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स विच हैव हाउएवर एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। दो अलग अलग चीज़ें होंगी, जैसे ये वर्ल्ड है,
दुनिया है और ये स्टेज है। अलग अलग चीज़ों की तुलना की जा रही, कंपैरिजन की जा रही है। दुनिया एक रंगमंच है, तो दुनिया एक रंगमंच की तरह है, समान है, तब तो वो सिमली में चला जाएगा। और दुनिया को ही रंगमंच मान लिया जाएगा, दुनिया को ही रंगमंच कह दिया जाएगा, देन दैट विल बी कॉल्ड मेटाफर, तब वो रूपक हो जाएगा। बस इतना अंतर है। मेटाफर में वो जो उपमा वाचक शब्द होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। मीन्स मेटाफर इज द कंप्रेस्ड सिमली, संक्षिप्त सिमली होती है मेटाफर। द डेफिनेशन ऑफ मेटाफर इज द कंप्रेस्ड सिमली which have no words such as like, as, जो सिमली में शब्द प्रयोग किए जाते हैं as, like, so as, वो शब्द इसमें नहीं होते हैं। डायरेक्ट जिसकी तुलना की जाती है, जैसे वर्ल्ड की तुलना जिससे की जाती है, स्टेज से की गई है, तो जिसकी तुलना की जाती है उसमें वो गुण मान लिए जाते हैं जिससे तुलना की जाती है। वर्ल्ड की तुलना स्टेज से कर दी तो वर्ल्ड को ही स्टेज मान लिया। इसमें संसार अगर कहें कि स्टेज की तरह है तब तो सिमली हो जाएगा, और सीधा कह दिया संसार एक स्टेज है तो मेटाफर हो गया। दोनों में तुलना की जाती है। ये सेंटेंस एज यू लाइक इट में आया हुआ है। लाइफ की 7 एजेस बताई गई हैं, 7 अवस्थाएं लाइफ की बताई गई हैं, और उसी में एक दुनिया को रंगमंच बताया गया है और व्यक्ति की लाइफ को एक नाटक बताया गया है। नेक्स्ट, ओ ग्रेव वियर इज दाई विक्ट्री, अरे कब्र आपकी विजय कहाँ है। इसमें किसी निर्जीव वस्तु को, एब्सेंट वस्तु को, डेड वस्तु को एड्रेस किया जाता है, ये होता है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी संबोधन अलंकार। इन एपोस्ट्रोफी देयर इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। किसी निर्जीव को, किसी एब्सेंट को या किसी को जो मानव मान लिया है उनको अगर एड्रेस किया जाता है तो वो एपोस्ट्रोफी अलंकार हो जाता है, संबोधन अलंकार हो जाता है। संबोधन किया जाता है, अरे, हे, तो इसकी पहचान भी होती है। ओ लगा हुआ होगा या एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। तो यहाँ पर किसी डेड या निर्जीव को अगर हम संबोधित करेंगे, एड्रेस करेंगे, तब वो एपोस्ट्रोफी हो जाएगा। हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स, कितना मधुर चंद्रमा की रोशनी सोती है। यहाँ चंद्रमा की रोशनी को बड़ा मधुर बनाया है और इंसान की तरह सोती हुई दिखाई गई है। तो ऐसी जो स्थिति होती है, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? इन पर्सोनिफिकेशन lifeless things are spoken as of having life and intelligence. The inanimate things or dead things, lifeless things are spoken as having life and intelligence. जो निर्जीव वस्तुएं हैं या जो एब्स्ट्रैक्ट नोशंस हैं
उनको ऐसे माना जाता है कि उनमें जैसे जीवन हो। अब जैसे इसमें चंद्रमा की लाइट है, उनको मानव मान लिया, वो हेवनली बॉडी है या डेड निर्जीव है, तो उनको मानव मान लिया, मानव समझ के व्यवहार किया जा रहा है, तो ऐसे में पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अब मानवीकरण को और एपोस्ट्रोफी को समझने की कोशिश करिएगा। इनमें भी डेड पर्सन्स होते हैं, इनमें भी एब्सेंट होते हैं, लाइफलेस थिंग्स इसमें भी होती हैं एपोस्ट्रोफी में, उसमें एड्रेस किया जाता है, संबोधन किया जाता है। पर्सोनिफिकेशन में उनको मानव समझ लिया जाता है, लाइफलेस थिंग को लाइफुल मान लिया जाता है, ऐसे व्यवहार किया जाता है, तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी और पर्सोनिफिकेशन को समझने का है। दोनों में ही लाइफलेस थिंग्स होती हैं, इनमें उनको मानव मान के बताया जाता है, व्यवहार किया जाता है, तो पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण हो जाता है, और इसमें उनको संबोधन किया जाता है, बुलाया जाता है, तो वो एपोस्ट्रोफी हो जाता है। हिज फर्मनेस वॉज लाइक ए रॉक, उसकी जो दृढ़ता थी, उसका जो इरादा था, वो एक चट्टान की तरह था। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति का जो कठोरता है, दृढ़ संकल्प है, वो एक चट्टान की तरह बताया गया है, चट्टान से तुलना की गई है। यहाँ प्राणी का कोई क्वालिटी है और यहाँ रॉक है। टू डिफरेंट थिंग्स हैं, अलग अलग थिंग्स को कंपेयर किया गया है, कंपेरिजन की गई है। अभी जो हमने बताया था सिमली में, और लाइक शब्द आया हुआ है, लाइक, एज, एजेज, सो एज, ऐसे शब्द हो जाते हैं प्रयोग अगर सेंटेंस में, दैट इज सिमिली। उपमा अलंकार, ये अभी मेटाफर के साथ में बताया था। उपमा अलंकार में भी दो डिफरेंट चीज़ों की तुलना होती है, जैसे रॉक की और फर्मनेस की तुलना कर दी, व्यक्ति की गुण की रॉक के गुण से तुलना कर दी। ये भी कठोर होती है चट्टान, ये व्यक्ति का कठोर हो गया क्वालिटी। और मेटाफर में भी दो डिफरेंट चीज़ों की तुलना होती है, उसमें तुलना बताने वाले शब्द नहीं होते हैं, इसमें तुलना बताने वाले शब्द होते हैं, लाइक, बस ये अंतर है। इन सिमली टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, हाउएवर दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। इनमें एक पॉइंट क्या है, फर्मनेस, रॉक की भी और व्यक्ति की भी, ये कॉमन है, ये गुण की तुलना की गई है और हैं डिफरेंट। इसमें समझने की चीज़ ये है कि समान व्यक्तियों की या एक ही टाइप की चीज़ों की तुलना जो होगी, सिमली नहीं कहलाएगी। जैसे राम अपने पिता की तरह सुंदर है, ये तुलना कर दी, लेकिन यहाँ पर ये सिमली नहीं है, उपमा नहीं है। वो उसकी तरह, अपने भाई की तरह सुंदर है, स्वस्थ है, तो ये जो है समान चीज़ें हो गई। बस इसमें पहचान ये करनी है कि चीज़ें जो समान ना हों उनकी तुलना होगी, वो सिमली में चली जाएगी। नेक्स्ट, 1000 years are as yesterday when it is past। 1000 साल, हजारों साल ऐसे बीत गए जैसे कि कल हो। हजारों साल ऐसे बीत गए जैसे कि कल हो। अब 1000 साल ऐसे थोड़ी बीत जाते हैं, बहुत समय लगता है। यहाँ बात को बढ़ा चढ़ा करके कह दिया है, किसी एक बात को इतना बढ़ा दिया है कि जैसे कल गया हुआ हो। तो एक फिगर ऑफ स्पीच इसमें होता है हाइपरबोली।
हाइपरबोली अतिशयोक्ति अलंकार होता है, बात को बड़ा चढ़ा करके रखा जाता है। इन हाइपरबोली a statement is made emphatic by over statement। इसमें ओवर स्टेटमेंट किया जाता है, कोई भी सामान्य बात होगी उसको एक स्टेटमेंट को ओवर स्टेटमेंट कर दिया जाएगा, बात को बड़ा चढ़ा करके कर दिया जाएगा, एग्जेजरेट कर दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोली। 1000 साल ऐसे बता दिए कि जैसे कल गुजरा हुआ है, इतनी बात बढ़ा करके कह दिया। आई चैटर, चैटर एज आई फ्लो। चैटर कहते हैं बकवास करना या बात करना या बहुत तेज़ आवाज़ करना। यहाँ ये एक पोएम है, टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर। ब्रीमिंग कहते हैं लबालब भरना। ये एक द ब्रूक पोएम है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी हुई है। तो उसमें ये बात आई है कि मैं कल कल की आवाज़ करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा हूँ, अब शोर करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा हूँ और भरी हुई पानी से लबालब भरी हुई नदी में जुड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे फिर से वो आवाज़ आ रही है, चैटर चैटर। इसमें फ्लो है पानी का, तो इसमें ऊपर अभी पड़ा हुआ है बेवल ऑन पेवल ऑन मैट पिया। ध्वनि, ध्वनि अलंकार है। ऑन मैट पिया, इसमें ध्वनि की जा रही है ऐसी ही। द न्यूज यू ब्रिंग इज ए डैगर टू माई हार्ट। जो खबर आप लाते हो वो मेरे लिए हार्ट में छुरे का काम कर रही है। न्यूज आपकी दी हुई मेरे हृदय में छुरे की तरह नहीं, छुरे की तरह अगर हो जाएगा तो सिमली हो जाएगी। अगर न्यूज छुरे की तरह हृदय में घुस रही है तो वो सिमली हो जाएगी। और सीधा छुरा हृदय के लिए है। न्यूज को छुरा मान लिया, आपके द्वारा लाई हुई खबर मेरे हृदय के लिए छुरा है, तो इसमें मेटाफर हो गया। मेटाफर रूपक अलंकार, इसमें न्यूज को छुरा मान लिया। न्यूज छुरे की तरह होता, अगर लाइक शब्द यूज कर देते, एज शब्द यूज कर देते, देन दैट विल बी सिमली। हियर ये कंप्रेस्ड सिमली है, संक्षिप्त सिमली होती है। इसमें इम्प्लाइड सिमली होता है मेटाफर। न्यूज में ही डैगर के गुण रख दिए गए, न्यूज को ही डैगर मान लिया, छुरा। इवन द स्काई से टीयर्स एट गांधीजीज डेथ। यहाँ तक कि आकाश ने भी गांधी जी की डेथ पे आंसू बहाए। आकाश आंसू थोड़ी बहाएगा, दुख हुआ, दुख सबने मनाया। उस दुख मनाने की बात को इतना बड़ा चढ़ा के बताया गया है कि आकाश ने भी गांधी जी की डेथ पर आंसू बहाए। तो फिर से ये बात को बड़ा चढ़ा करके कहा गया है, इसलिए ये हाइपरबोली अतिशयोक्ति अलंकार है। एग्जेजरेट किया गया है। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अब यहाँ प्यार को क्या है, मानव मान लिया है। प्यार अंधा होता है, कोई एक दूसरे की कमियां नहीं देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो लव को जो एक निर्जीव वस्तु है, डेड थिंग है, उसको मानव मान लिया, तो मानवीयकरण हो गया और पर्सोनिफिकेशन।
लाइफलेस थिंग्स को अगर हम लाइफुल मान लेंगे, एज पर्सन हम उनको डील करेंगे, तो वो पर्सोनिफिकेशन। इन लव ही फेल्ट अ प्लेजेंट पेन, प्यार में उसने सुखद दर्द को महसूस किया। अब ये लव है और यहाँ पेन है, दो अपोजिट थिंग्स हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ को साथ साथ रख दिया गया है, एक ही सेंटेंस में रख दिया गया है, पास पास में रख दिया गया है, तो ऐसा क्या होता है, विरोधाभास होता है। विरोधाभास अलंकार को कहते हैं ऑक्सीमोरन। विरोधाभास अलंकार में क्या होता है, इन ऑक्सीमोरन टू कॉन्ट्रेरी क्वालिटीज आर पुट टुगेदर, पास पास में रख दी जाती हैं। टू कॉन्ट्राडिक्टेड क्वालिटीज आर पुट एट वंस इन द सेम थिंग, एक ही जगह पर, एक ही वस्तु में, एक ही सेंटेंस में दो विरोधी क्वालिटी रख दी जाएंगी। जैसे यहाँ लव भी दिखा दिया, पेन भी दिखा दिया, प्यार में पेन, दर्द, दर्द में प्यार, कैसा। तो इसमें दो विरोधी चीज़ों को, दो विरोधी क्वालिटीज़ को अगर एक जगह रख देंगे तो वो ऑक्सीमोरन हो जाएगा, विरोधाभास। नेक्स्ट, प्राइड गोथ फॉर ऑन हॉर्स बैक ग्रांड एंड गे बट कम्स बैक ऑन फूट एंड बैक्स इट्स वे। यहाँ गोथ गोज के लिए आया हुआ है, कम्स के लिए आया हुआ है। ये लिटरेरी फॉर्म में है, पोइट्स ने पोइम्स में यूज किया हुआ है। इसमें बताया गया है कि अभिमान घोड़े की पीठ पर बैठ करके बड़े आनंद से, बड़ी शान से जाता है, लेकिन लौट करके जब आता है तो पैदल आता है और अपना रास्ता पूछता है। अर्थात यहाँ अभिमानियों के बारे में बताया गया है। अभिमानियों का अभिमान खत्म हो जाता है समय के आधार पर, अभिमान नहीं करना चाहिए। इतिहास में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, बहुत सारे अभिमानियों का अभिमान चूर चूर हो गया है। तो यहाँ पर क्या है कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को हमने मानव बनाया हुआ है। प्राइड क्या है, प्राइड एक बेजान चीज़ है, तो ये पर्सोनिफिकेशन में ही ऐसा होता है। डेफिनेशन ऑफ पर्सोनिफिकेशन इज दैट in personification inanimate objects or abstract notions are spoken of as having life and intelligence। personification में क्या होता है कि जो inanimate objects हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, निर्जीव आत्माएं हैं, उनको या फिर भाववाचक संज्ञाएं जो विचार हैं, उनके लिए ऐसे माना जाता है कि उनमें लाइफ है, इंटेलिजेंस है। मतलब किसी भी निर्जीव वस्तु को हम प्राणी मान लेते हैं तब वो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है, मानवीकरण हो जाता है। जैसे प्राइड को हमने यहाँ पर जानदार मान लिया है। नेक्स्ट, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। ये मेटाफर है, रूपक में क्या होता है, मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर सिमली की तरह ही होता है। सिमली में और मेटाफर में दोनों में तुलना की जाती है, लेकिन अंतर क्या है मेटाफर में और सिमली में कि जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है उसके गुण उसी में रख दिए जाते हैं जिसकी तुलना की जाती है। जैसे कैमल में शिप के गुणों को मान लिया जाता है, डायरेक्ट शिप ही समझ लिया जाता है कैमल को। मेटाफर इज द कंपेयर्ड सिमिली इन विच द वर्ड्स एज लाइक, एज और नॉट यूज्ड। सिमिली में क्या होता है, वर्ड्स यूज किए जाते हैं लाइक, एज, सो एज, और मेटाफर में ये शब्द यूज नहीं किए जाते हैं, लाइक, एज, सो एज। तो उसमें क्या होता है
कि कंपेरेड सिमली हो जाती है, सिमली का संक्षिप्त रूप हो जाता है मेटाफर। बस यही अंतर है मेटाफर और सिमली में। तो यहाँ पर क्या है कि शिप ही मान लिया, कैमल को रेगिस्तान का जहाज ही मान लिया। सिमली में कहेंगे कि कैमल रेगिस्तान में जहाज के समान है, तो वो सिमली हो जाएगी। समान कंपैरिजन उसमें भी है और कंपैरिजन इसमें भी है, लेकिन वो कंपैरिजन करने वाले शब्द हटा दिए जाते हैं मेटाफर में। कैमल को ही रेगिस्तान का शिप मान लिया, तो ये मेटाफर हो गया, रूपक हो गया। नेक्स्ट, दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, दाउ हैडस्ट अ वॉइस whose sound was like the sea। तेरी आत्मा एक नक्षत्र की तरह थी, तारे की तरह थी, जो अलग रहती थी। तेरी आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कि समुद्र की आवाज़ हो। तो इसमें एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, लंदन 1802, उसमें मिल्टन की तारीफ की गई है। ये जो लाइंस हैं मिल्टन के बारे में बताई हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और इसमें सिमली है, इसमें तुलना की गई है। ये जो शब्द है लाइक आया हुआ है, लाइक है, एज है, एजेज है, तो ऐसे अगर शब्द आ जाते हैं तो वो सिमली हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। यहाँ भी तुलना की गई है, तुलना ऊपर वाले में की गई थी, उसमें तुलना वाले शब्द नहीं थे, तुलना इसमें भी की गई है और इसमें तुलना वाले शब्द हैं, तो यहाँ उपमा अलंकार है। और तुलना भी क्या है, अलग अलग चीज़ों की जाती है, दो डिफरेंट थिंग्स की। इन सिमली देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विच हैव हाउएवर एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। सिमली में एक सी दो चीज़ों की तुलना नहीं होती है, वो तुलना नहीं कहलाएगी। सिमली में अलग अलग दो चीज़ों की तुलना होगी। जैसे यहाँ पर सोल की तुलना कर दी स्टार से, नक्षत्र से, और वॉइस की तुलना कर दी समुद्र की आवाज़ से। तो अलग अलग दो डिफरेंट चीज़ों की जहाँ तुलना की जाती है वो सिमली होती है। यहाँ पर मिल्टन की तारीफ की गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट, इन ए समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वाज द सन, समर सीजन में जब सूर्य सॉफ्ट था। इसमें देखेंगे आप कि यहाँ समर का एस, सीजन का एस, सॉफ्ट का एस, सन का एस, इन सभी वर्ड्स के शुरू में एस आया हुआ है। जब पास में या सेंटेंस में कई शब्दों के शुरू में एक ही साउंड हो, एक ही लेटर हो, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। द सेम साउंड और द सेम लेटर इज रिपीटेड in the adjacent two words in a sentence, that is called alliteration। अनुप्रास अलंकार में एक सेंटेंस में पास में आए हुए शब्दों में पहला जो लेटर है उसकी आवाज़, साउंड या वो लेटर मिलता हुआ होगा, एक सा होगा, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाता है, एलिट्रेशन। His honor rooted in dishonor stood, उसका सम्मान असम्मान में स्थित था। यहाँ सम्मान आ गया, यहाँ असम्मान आ गया, दो विरोधी चीज़ें आ गई, दो विरोधी क्वालिटी आ गई। दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। इन ऑक्सीमोरन टू कॉन्ट्राडिक्टेड थिंग्स आर पुट टुगेदर at once at the same time in one sentence। एक ही समय पर एक ही सेंटेंस में दो कॉन्ट्रेरी थिंग्स आ जाती हैं, विरोधी चीज़ें आ जाती हैं। टू अपोजिट क्वालिटीज आर पुट टुगेदर एट वंस इन ए सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में
दो विरोधी चीज़ें पास पास में रख देंगे, यहाँ सम्मान भी है और यहाँ असम्मान भी है, तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। वाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विद टीयर्स। क्यों मनुष्य, अगर नदी सूखी होती तो मैं इसको अपनी आंसुओं से भर देता। मैं अब आंसुओं से नदी को भर देना, ये बढ़ा चढ़ा कर के बात कही गई है। आंसुओं से नदी थोड़ी भरी जा सकती है, एक बात को एग्जेजरेट कर दिया गया है। जिसमें एग्जेजरेट किया जाता है, बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है, वो हाइपरबोली होता है। इन हाइपरबोली स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट होता है, उसको एम्फेटिक बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। कैसे? ओवर स्टेटमेंट से, बड़ा चढ़ा करके जो बात कही जाती है उससे। हाइपरबोली, अतिशयोक्ति, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा करके कह देना, आंसुओं से नदी को भर देना, ऐसी स्थिति होती है, तो वो हाइपरबोली। आफ्टर लाइफ्स फिटफुल फीवर ही स्लीप्स वेल। अगेन यहाँ पर फिटफुल में एफ, फिट में फुल में एफ, फीवर में एफ, पास पास में जो शब्द दिए हुए हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर की जो साउंड है, या वर्ड्स का फर्स्ट लेटर की साउंड कह सकते हैं, वो सेम है, एफ एफ एफ। तो ऐसे होने पर एलिट्रेशन, अनुप्रास। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। मैं अकेला बादल की तरह घूमा। एज शब्द यहाँ आ गया, एज, एज से पता चल जाएगा ये सिमिली है। लाइक हो, एज हो, एज हो, सो एज हो, तो वो सिमिली। और असमान थिंग हो, दो अलग अलग चीज़ें हों। ये कवि है, व्यक्ति है, प्राणी है, और कैसा? क्लाउड की तरह घूमा। क्लाउड अलग है, कवि अलग है। अगर प्राणी एक व्यक्ति की व्यक्ति से करें तो वो सिमिली नहीं होगी। ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई डैफोडिल्स पोएम से ली गई है ये लाइन। नेक्स्ट, ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। ओ कब्र, आपकी जीत कहाँ है। ओ शब्द लगा हुआ है, किसी को संबोधित किया जा रहा है, आवाज़ दी जा रही है। यह एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ये पहचान होती है। एपोस्ट्रोफी है, एपोस्ट्रोफी जो संबोधन अलंकार कहलाता है। तो इसमें किसी को आवाज़ दी गई है। इन एपोस्ट्रोफी द डेड पर्सन्स, डेड ऑब्जेक्ट्स और एब्सेंट ऑब्जेक्ट्स और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स आर एड्रेस्ड। उनको संबोधित किया जाता है एपोस्ट्रोफी में। कोई निर्जीव है, कोई एब्सेंट है, या किसी को मानव मान लिया है, उनको अगर एड्रेस करते हैं तो वो एपोस्ट्रोफी हो जाता है। अगर उनको एड्रेस करते हैं, संबोधन करते हैं, तब तो एपोस्ट्रोफी हो जाता है। और वो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनको मानव मान लिया जाता है, मानव की तरह उनसे ट्रीट किया जाता है, तो वो हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में और एपोस्ट्रोफी में ये अंतर है कि अगर उन्हीं निर्जीव वस्तुओं को, एब्सेंट वस्तुओं को अगर हम एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे, अरे ओ ऐसे करके, तो एपोस्ट्रोफी हो जाएगा। अगर उनमें हम जानदार मान करके उनके बारे में बात करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो फिर वो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ कोशिश की है कि इसमें करीब 8 फिगर्स ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कराई हुई है। पहले हम कई वीडियो बना चुके हैं। इन सभी फिगर्स ऑफ स्पीच के संबंध में हमने डेफिनेशन भी दी हुई है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। आप उन वीडियोज़ को देख लें, ये सभी बहुत वैल्यूएबल हैं यूपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के हिसाब से भी और
सभी कंपटीशंस में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं, तो इनको रिवाइज कर लें। मैं समझता हूँ इनको अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा और पिछले वीडियो देख करके और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उन वीडियोज़ को देख लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।